बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। गर्मियों का आगाज़ हो और घर में कच्चे आम और मसालों की खुशबू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम लेकर आए हैं आम के अचार की रेसिपी। वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आम जब भी लेने हैं हमने देख कर लेने हैं, सख्त आम लेने हैं, हमने नरम वाले आम नहीं लेने। अगर नरम आम लिए तो हमारा अचार जो है ना वो ख़राब हो जाएगा और काला हो जाएगा। हमने सख्त आम और कच्चे आम लेने हैं, वही उसी से हमारा अचार जो ना अच्छा बनेगा। हमने ऊपर का हिस्से को थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देनी है उनकी, और अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप बाज़ार से भी करवा सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी किस तरह भी करनी हो कर लें। उसके बाद हमने उसकी गुठलियाँ अलहदा कर दी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ थोड़े से मसाले। 2 टेबलस्पून डालूँगी मैं भर कर नमक के, और इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद शामिल करेंगे हल्दी। 1 चम्मच भर के हमने शामिल करना है हल्दी का। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको रख देना रात भर के लिए। 1 दिन के लिए हमने इसको छोड़ देना ताकि नमक और हल्दी मिलकर इसका पानी जो है ना जो रिमूव हो जाएगा इनसे, या आप इसको धूप में रख दें, लेकिन 1 दिन के लिए ज़रूर रखना है हमने इसको। इसके बाद हम करते हैं मसालों की तैयारी। मसालों में हमने लिए मेथरे जो अचार में बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। इसको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद हमने लेनी सौंफ को भी हमने इसी तरह ड्राई रोस्ट करना, हल्का सा कर लेना है ताकि जो मसाले हैं ना इनकी खुशबू एक्टिव हो सके। इसके बाद इसी तरह हमने कलवंजी को भी इसी तरह कर लेना है। इन मसालों की खुशबू से ही हमारा अचार जो है ना महक उठेगा। अब देखते हैं हम अचार को। अचार हमने देखो रात भर के लिए रखा था, देखो इसने कितना पानी छोड़ दिया। अब हमने इसको रिमूव कर देना एक स्टीनर में डालकर, और हमने बर्तन जो भी लेना हमने खुशक लेना है। हमने एक बर्तन बिल्कुल भी गीला नहीं लेना। और हमने इसको 1 घंटा के लिए, मैंने इसको पहले पानी इसका रिमूव करने के बाद 1 घंटा के लिए मैंने इसको धूप में रखा था। आप धूप की शिद्दत ज़्यादा तो 1 घंटा ही बहुत काफ़ी है, नहीं तो आप धूप अगर ना हो तो पंखे के नीचे भी रख सकती हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले जो हमने रोस्ट किए थे। इस सारे मसालों को मिक्स करने के बाद डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। ये हमने 2 चम्मच हमने लिए हैं नमक और 1 चम्मच हल्दी का। हल्दी हमने पहले भी डाल दी थी। हमने 2 किलो आम लिए, 2 चम्मच ही हमने नमक डाला, और 2 चम्मच ही मैंने लिए हैं सुरख पीसी हुई मिर्च, और 2 चम्मच ही कुटी मिर्च। इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना ताकि कोई भी पीस जो है ना आम का वो खाली ना रह जाए मसाले से। अच्छे से मिक्स करना है हमने इसको। जिस बोल में हमने इसको मिक्स करना है वो बर्तन बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, ना हमारे हाथ गीले हों और ना ही हमारा चम्मच गीला हो। ये ख़ास टिप है इस अचार को बचाने की, यूँ कह लें कि बचाने की। इसी तरीके से आप डालेंगी तो इंशाल्लाह आपका अचार कभी भी नहीं ख़राब होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है इससे। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर। वो मसाले रह गए थे, अब उनको भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके बाद बारी है मेन चीज़, वो है तेल अचार में डालने के लिए जो इसको बचाएगा। हमने तेल को इतना डालना कि हमारा अचार जो है ना इसमें डूब जाए। अभी ये इस तरह नहीं डूबाला, लेकिन जब मैं किसी बोतल में डालूँगी ये तेल जो पूरा रह जाएगा, और हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं और काला नहीं होगा। अगर रेसिपी इसी तरह आप रेसिपी को फॉलो करके अचार को बनाएंगी तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक बार बनाएं और साल भर खाएं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।